आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के बैलेंस को भारत पे के क्यूआर कोड, खाता बुक के क्यूआर कोड के साथ साथ हम पेटीएम के क्यूआर कोड पर सेंड करके हम अपने जिप पे लेटर के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में हम कैसे ले सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो एंड तक वॉच करना। तो गाइस देखिए, अगर हम अपने जिप पे लेटर के इस बैलेंस को बैंक अकाउंट में भेजना चाहें डायरेक्टली, तो हम रेंट ऑप्शन के थ्रू अपने जिप पे लेटर के बैलेंस को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो मोबीक्विक ऐप है वो रेंट ऑप्शन पर चार्ज लगाता है। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन गाइस अगर हम अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के और बिना किसी इंटरेस्ट के अगर हम अपने बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं, तो हम पहले भारत पे के क्यूआर कोड पर भेज सकते थे और खाता बुक के क्यूआर कोड के थ्रू हम बैंक में भेज सकते थे। लेकिन गाइस अब मोबीक्विक ऐप ने पेटीएम ऐप पर भी ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। अब अगर हम चाहें तो हम अपने इस जिप पे लेटर के लिमिट के बैलेंस को हम पेटीएम के क्यूआर कोड पर भी ट्रांसफर करके बैंक में हम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के और विदाउट इंटरेस्ट हम सेंड कर सकते हैं। तो गाइस पहले पेटीएम के क्यूआर कोड के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन गाइस अब जो मोबीक्विक का जिप पे लेटर का बैलेंस है वो अब हम पेटीएम के क्यूआर कोड पर भी सेंड करके अपने बैंक अकाउंट में हम सेंड कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर मोबीक्विक की तरफ से 30,000 रुपए की जिप पे लेटर की लिमिट मिली हुई है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो 30,000 रुपए का बैलेंस है ये सारा का सारा मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था भारत पे के क्यूआर कोड के थ्रू, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के और बिना किसी इंटरेस्ट के। और गाइस आज ही ये जो 30,000 रुपए का अमाउंट है, ये जो ड्यू बैलेंस है, ये आज ही मैंने पे करा है मोबीक्विक को। तो गाइस ये जो जिप बैलेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस बैलेंस को मैं फिर से आपको सेंड करके दिखाऊंगा पेटीएम के क्यूआर कोड के थ्रू। तो गाइस अगर आपने भी अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के इस बैलेंस को यूज कर लिया है या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, और अगर आप उसके ड्यू बैलेंस को पे करना चाहते हैं और अगर आपको पे करना नहीं आता है, तो इस टॉपिक पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम अपने मोबीक्विक के जिप बैलेंस को आपको अपने पेटीएम के क्यूआर कोड के थ्रू बैंक अकाउंट में सेंड करके दिखाते हैं लाइव प्रूफ के साथ। तो गाइस आज के टाइम में हर कोई अपने मोबाइल फोन में पेटीएम ऐप को यूज करता है, बिकॉज ये काफी ट्रस्टेड ऐप है। और गाइस उनके पेटीएम अकाउंट के साथ साथ उनका बैंक अकाउंट भी लिंक होता है उनके पेटीएम ऐप से। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हम अपने पेटीएम ऐप का क्यूआर कोड हम कैसे निकाल सकते हैं, और उस क्यूआर कोड को निकालने के बाद मोबीक्विक जिप से हम पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च का। तो सिंपली हमें इस तरह सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें टाइप कर देना है एक्सेप्ट। तो गाइस यहाँ पर हम जैसे ही एक्सेप्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्विसेज की कैटेगरी में हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे ही हमें मिल जाएगा एक्सेप्ट पेमेंट। तो सिंपली हमें इस तरह से एक्सेप्ट पेमेंट कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक्सेप्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, और यहाँ पर ऊपर की साइड नाम शो होने लगा है और हमारे बैंक का यहाँ पर लोगो आ जाएगा और हमारे बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी यहाँ पर शो होने लगते हैं। अब गाइस अगर आपके पेटीएम अकाउंट का क्यूआर कोड नहीं बना हुआ होगा तो आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, और आपको यहाँ पर अपने शॉप का नाम और खुद का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आप अपनी शॉप का नाम एंटर कर लीजिए या फिर आप अपना खुद का नाम एंटर कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो सिर्फ 1 मिनट में आपका जो पेटीएम का क्यूआर कोड होता है वो बन जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू क्यूआर का। इस तरह से आप देख लीजिए। तो सिंपली हमें इस तरह से व्यू क्यूआर कर लेना है। व्यू क्यूआर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ जाएगा, हमारा पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाएगा, और बिल्कुल बीचों बीच आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेटीएम का क्यूआर कोड शो होने लगा है। तो इस क्यूआर कोड पर हम अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के बैलेंस को हम रिसीव करके अपने बैंक अकाउंट में हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी इंटरेस्ट के। तो गाइस ये जो मेरा पेटीएम ऐप है और ये जो मेरा क्यूआर कोड है ये उसी सेम फोन में है। तो गाइस ये जो क्यूआर कोड है इसको डाउनलोड करके मैं अपने दूसरे फोन में भेज देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस वाले पेटीएम अकाउंट का क्यूआर कोड इस वाले फोन में मैंने ट्रांसफर कर दिया है व्हाट्सएप के थ्रू, और इस फोन में हमारा वही सेम क्यूआर कोड शो होने लगा है, और इसी क्यूआर कोड को हम स्कैन करेंगे अपने मोबीक्विक जिप की मदद से। तो जिस नाम का क्यूआर कोड आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी नाम का क्यूआर कोड यहाँ पर भी है और सेम नाम यहाँ पर शो कर रहा है। अब गाइस यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता दें, ये जो हमारा पेटीएम ऐप का क्यूआर कोड होता है, अगर हम किसी से पेमेंट लेने के लिए किसी भी फ्रेंड को या फिर किसी भी कस्टमर को या फिर किसी नेबर को अगर हम सेंड करते हैं किसी को भी इस पेटीएम के क्यूआर कोड को व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी अदर ऐप के थ्रू, तो वो जो पर्सन है वो इस क्यूआर कोड पर सिर्फ पेमेंट डाल सकता है, सेंड कर सकता है, निकाल नहीं सकता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना और घबराना नहीं है।
तो गैस चलिए अभी यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हम अपने पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर हम अपने मोबीक्विक जिप बैलेंस को कैसे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबीक्विक ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कैन एनी क्यूआर का, तो सिंपली हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और ये जो हमारा पेटीएम का क्यूआर कोड है इसको हमें सिंपली इस तरह से स्कैन कर लेना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पेटीएम का क्यूआर कोड है वो इस तरह से स्कैन हो चुका है। और गाइस यहाँ पर आप जैसा ही देख सकते हैं वो नाम यहाँ पर शो होने लगेगा जिनके भी नाम पर ये क्यूआर कोड बना हुआ होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नाम यहाँ पर क्यूआर कोड के ऊपर शो कर रहा है वही सेम नाम यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर देते हैं, जितना भी अमाउंट हम पेटीएम के क्यूआर कोड पर सेंड करना चाहते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 30,000 रुपए ये मेरी जिप पे लेटर की लिमिट है। तो गाइस अगर हम यहाँ पर अपने जिप लिमिट को क्यूआर कोड पर सेंड करना चाहें तो हम यहाँ पर एक बारी में 5,000 रुपए सेंड कर सकते हैं, इससे ऊपर हम सेंड नहीं कर सकते। अगर हम ज्यादा अमाउंट जिप से सेंड करना चाहते हैं क्यूआर कोड पर तो हम 5-5 करके कई बार सेंड कर सकते हैं। अगर हम अपने जिप का ज्यादा अमाउंट जिप से क्यूआर कोड पर सेंड करना चाहें तो हम 5-5 हजार करके कई बार सेंड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर मैं 5,000 रुपए का अमाउंट एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद फ्रॉम ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देखेंगे ऊपर की साइड यूपीआई बैंक अकाउंट शो होने लगेंगे और नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन शो होने लगेगा मोबीक्विक जिप पे लेटर का अवेलेबल लिमिट 30,000। और जिप पे लेटर के साथ साथ हमें एक और ऑप्शन शो होने लगेगा वॉलेट वाया क्रेडिट कार्ड, तो हमें वॉलेट का ऑप्शन भी शो होने लगेगा। अगर हम चाहें तो हम अपने वॉलेट बैलेंस को भी किसी भी क्यूआर कोड पर हम सेंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस तरह से वॉलेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वॉलेट का ऑप्शन क्यूआर कोड पर सेंड हो जाएगा। अगर हम जिप पे लेटर पर करना चाहें तो इस तरह से हमें क्लिक कर लेना होगा। और गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं जिप पे लेटर पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लग रहा है, जबकि यहाँ पर वॉलेट पर चार्ज लग रहा है 5,000 रुपए पर 118 रुपए कन्वीनियंस फीस यहाँ पर लग रही है। जिप पे लेटर पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग कन्वीनियंस फीस नहीं है। बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम सेंड कर सकते हैं बैंक में। तो गाइस इस तरह से हमने जिप पे लेटर पर इस तरह से हमने क्लिक करा, उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ कंफर्म पेमेंट, तो सिंपली हमें कंफर्म पेमेंट कर देना है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो जो हमारा बैलेंस है जिप का वो ट्रांसफर हो चुका है पेटीएम के क्यूआर कोड पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा, हम इसको लोड होने देंगे। तो यहाँ पर मैसेज आ चुका है हमारे मोबीक्विक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 5,000 रुपए हमने यूज़ कर लिए हैं मोबीक्विक जिप के। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की साइड लिखा हुआ है यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल, इस तरह से टिक लग चुका है। और यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, कितने रुपए हमने सेंड करे हैं पेटीएम के क्यूआर कोड पर, रेफरेंस आईडी आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव 5,000 रुपीज़। तो गाइस यहाँ पर पेटीएम की तरफ से हमें मैसेज मिल चुका है 5,000 रुपए क्यूआर कोड पर रिसीव हो चुके हैं मोबीक्विक जिप के थ्रू। तो गाइस चलिए अब मैं आपको पेटीएम ऐप में चेक करवाता हूँ। तो गाइस जो हमने अपने बैलेंस को ट्रांसफर करा है पेटीएम के क्यूआर कोड पर उसको अगर हमें चेक करना हो तो वही सेम प्रोसेस है। इस तरह से हमें इस तरह सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर हमें एक्सेप्ट लिख देना है। इस तरह से एक्सेप्ट यहाँ पर हमने टाइप करा, एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा एक्सेप्ट पेमेंट का, इस तरह से हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मोबीक्विक 5,000 रुपये। इससे पहले भी मैंने 100 रुपये ट्रांसफर करे थे तो वो भी यहाँ पर शो होने लगा है। टोटल 5,100 रुपये आज की ट्रांजेक्शन है। तो 5,000 रुपये हमारे क्यूआर कोड पर रिसीव हो चुके हैं। अब हमें सिंपली इस तरह से सेटलमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे कलेक्शन 5,000 रुपये इस टाइम हमारे पेटीएम के क्यूआर कोड पर है पेंडिंग में। अभी गाइस अगर हम यहाँ पर इस बैलेंस को बैंक में भेजना चाहें तो पेटीएम ऐप खुद भी भेज देता है हमारे बैंक अकाउंट में। कल सुबह 10 बजे तक हमारा जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन गाइस अगर हम खुद से मैनुअली अगर भेजना चाहें अपने बैंक अकाउंट में तो वो हम कैसे भेज सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटल नाउ का। तो सिंपली हमें इस तरह सेटल नाउ कर देना है। सेटल नाउ करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 5,000 रुपये का हमारा अमाउंट शो हो रहा है। तो गाइज ये जो 5,000 रुपये का अमाउंट है ये इस टाइम हमारे पेटीएम के क्यूआर कोड में है। और गाइज यहाँ पर नीचे की साइड हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले तो जो भी हमने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा होगा पेटीएम से वो शो होने लगेगा और दूसरा ऑप्शन है पेटीएम वॉलेट का। अब गाइज यहाँ पर ये जो हमारा बैलेंस है इस बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं। अगर हमें पेटीएम के वॉलेट में ट्रांसफर करना हो तो हम अपने पेटीएम के वॉलेट में भी सेंड कर सकते हैं। तो गाइज ये आपके ऊपर है, आप अपने बैलेंस को किस में लेना चाहते हैं, पेटीएम वॉलेट में या फिर डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में। तो गैस चलिए अब यहाँ पर मैं अपने 5,000 रुपए के बैलेंस को अपने बैंक में ही सेंड कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने बैंक पर क्लिक करा। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रोसीड टू सेटल 5,000, इस तरह से हमें क्लिक कर देना है। अब गैस यहाँ पर आप देखेंगे 5,000 रुपए का जो हमारा बैलेंस है वो हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो हमें यहाँ पर वेट कर लेना होगा।
अब गाइस यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं जो 5,000 रुपए का हमारा अमाउंट है ये पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन हमारा अमाउंट पेंडिंग नहीं हुआ है, ये सक्सेसफुली हमारे बैंक में ट्रांसफर हो चुका है। इस तरह से मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है पेटीएम की तरफ से ये ऑफिशियली मैसेज आया है, 5,000 रुपीज हैज बीन सेटल्ड टू योर IDBI बैंक। हमारे बैंक अकाउंट के स्टार्टिंग के कुछ नंबर और लास्ट के कुछ नंबर यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो हमारा जो बैलेंस है वो सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। इस तरह से मैं होम ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं आपको पेमेंट्स में जाकर दिखाता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 5,000 रुपए सक्सेसफुली हमारे बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं। 5,000 रुपए के अमाउंट के सामने इस तरह से ग्रीन कलर का टिक लग चुका है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको अपने बैंक अकाउंट के पासबुक ऐप में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज 14 अगस्त है। आज यहाँ पर पेटीएम ऐप के थ्रू हमने 5,000 रुपए रिसीव करे हैं अपने बैंक में, तो 5,000 रुपए क्रेडिट यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर डेट और ID भी शो होने लगती है। अब गाइस आप यहाँ पर मेरा जिप का बैलेंस देख सकते हैं, 25,000 रुपए रह गया है। 30,000 रुपए मेरा पहला जिप का बैलेंस था, जिसमें से 5,000 रुपए मैंने अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिए हैं, तो 25,000 रुपए का लेफ्ट बैलेंस यहाँ पर रह गया है। अब गाइस अगर ये सारे 25,000 को अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहूँ पेटीएम के QR कोड के थ्रू, तो हम यहाँ पर 5,000 करके 5 बार सेंड कर सकते हैं। इस तरह से 25,000 रुपए सेंड हो जाएंगे हमारे बैंक में पेटीएम के QR कोड के थ्रू। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से आप अपने जिप बैलेंस को पेटीएम के QR कोड के थ्रू ट्रांसफर करके आप अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। इसी तरीके से गाइस आप महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने आप अपने जिप बैलेंस को फ्री में यूज कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट चार्ज। अब गाइस ये जो जिप पे लेटर का बैलेंस है, ये जो हमने अपने बैंक अकाउंट में सेंड करा है, इसकी जो पेमेंट होती है, जो ड्यू बैलेंस होता है वो महीने की 5 तारीख और 20 तारीख को हमें पे करना होता है। 15 दिन का हमें टाइम मिलता है मोबीक्विक जिप की तरफ से। तो गाइस जो भी आपको मोबीक्विक की तरफ से ड्यू डेट मिली हुई है, उस ड्यू डेट को आप अपने जिप बैलेंस को पे कर दीजिए। पे करने के बाद आप फिर से अपने बैंक अकाउंट में इसी तरीके से ट्रांसफर कर लीजिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर पूरे महीने और पूरे साल आप अपने जिप बैलेंस को फ्री में आप यूज कर सकते हैं। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल